विंबलडन टूर्नामेंट कब और कहाँ आयोजित किया गया था? 1877 वॉर्पल रोड साइट में, 1888 में, 1887 में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो क्या, इसका वर्ष भी आपको पता होता तो इतनी कहानी नहीं है। 1877 में। कहाँ पर खेला जाता है विंबलडन? ये घास पर खेला जाता है, ग्रास पर। कितने साथी ग्रैंड स्लैम होते हैं? ग्रैंड स्लैम की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे ग्रैंड स्लैम भैया 4 होते हैं। कितने होते हैं ग्रैंड स्लैम? 4 होते हैं। क्या क्रम होता है वर्ष में होने का? आफ बाऊ, आफ आफ बाऊ होता, अफवाह याद रख लो यार, अफवाह, ठीक है, अफवाह। या बोलेंगे यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर यूएस ओपन होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब से हुई थी बताना जरा। फिर होता है आपका यूएस ओपन। यूएस ओपन पूछे तो याद रखना, यूएस ओपन 1800 आपका 81 में शुरू हुआ था, हार्ड कोर्ट पर। किस पर? हार्ड कोर्ट पर, यानी कि हार्ड कोर्ट पर यह खेला जाता है। यूएस ओपन के बाद में अगर हम बात करें आपसे, 1891 में शुरू हुआ था फ्रेंच ओपन। मुझे बताओ फ्रेंच ओपन किस पर खेला जाता है? फ्रेंच ओपन किस पर खेला जाता है? एक क्ले कोर्ट पर, लाल बजरी पर। और लाल बजरी का बादशाह कौन बता रखा है मैंने आपको? क्ले कोर्ट बोलते हैं इसको, क्ले कोर्ट, ठीक है, लाल बजरी का बादशाह। और फिर आपका 1905 से शुरू हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू हुआ था, ये भी खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। लाल बजरी का बादशाह कौन है? राफेल नडाल। बिल्कुल ठीक आंसर है आप सारे लोगों का। तो ये 4 हैं। देखो सबसे बाद में कौन से शुरू हुए थे? ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू हुए थे, सबसे पहले विंबलडन शुरू हुए थे। वर्ष में होने का क्रम क्या है? तो ये आपको रिसेंट में करंट अफेयर्स में आप पढ़ते ही होंगे, कौन किसको जीता ये आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, फिर यूएस ओपन। ये वर्ष में होने का क्रम है, वर्ष में होने का। ओके। निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में भारत को अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक मिला था? पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक कुश्ती में मिला, मुक्केबाजी में, भारोत्तोलन में, या फिर निशानेबाजी में मिला? तो किस में मिला था हमको? शूटिंग में मिला था, शूटिंग में 2008 में। कब? 2008 में मिला था। किसने दिलाया था हमको 2008 में? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा 2008 में, क्योंकि व्यक्तिगत का मतलब जिसने अकेले जीता हो। अभिनव बिंद्रा की बुक का क्या नाम है? ए शॉट एट हिस्ट्री, ए शॉट एट हिस्ट्री। अगर मैं हॉकी की बात करूं, जर्नली पहला गोल्ड किसने जीता? हॉकी टीम ने। कब जीता था? 1928। और हॉकी टीम ने कितने जीते फिर बताओ, लगातार कितने जीते हैं? क्वेश्चन सुनो मेरा, लगातार कितने जीते हैं? और ध्यान से आंसर दो। 1928, फिर 32 जीता, 32 जीता, ठीक है। फिर आपका 36 में जीता था, हाँ जी भैया 36 में जीता। 40-44 के हुए नहीं, 48 में फिर हमने जीता, 1952 में हमने जीता, 1956 में हमने जीता। तो याद रख लेना 6 हमारे लगातार हैं। 8 वाले सारे गलत हैं, जिन्होंने 6 कहा है वो सारे साथी सही हैं। 6 हमने लगातार जीते, फिर हमारा ब्रेक हो गया। तो पूछता किस वर्ष में नहीं जीता? 1960 में यहाँ पाकिस्तान जीता था, हम नहीं जीते थे। फिर हमने जीता था 1964 में, और फिर 1980 में। इसीलिए पूछता अंतिम कौन है जिसके वासुदेव भास्करन कैप्टन थे? 1980। ये कहाँ पर हुआ था ये आप बताएं। 1980 और 1928 के कहाँ पर हुए थे ओलंपिक, इसीलिए पूछा जाता है। तो 1928 के हुए एम्स्टर्डम में। कहाँ पर हुए? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में हुए। और 1980 के हुए आपके वासुदेव भास्करण। क्या बोलोगे? वासुदेव भास्करण इसके कैप्टन थे। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पर हुआ था? मॉस्को में। मॉस्को के ओलंपिक हैं। कहाँ पर? मॉस्को ओलंपिक ये थे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे, ये तो हो गए स्वर्ण पदक। टोटल गोल्ड की बात हम कर रहे हैं। आज तक हमारे टोटल कितने गोल्ड हैं ओलंपिक में? 10 हैं, क्योंकि एक हमारा आ गया था 2020 वाले में, जो कि 2021 में हुए, जो कि नीरज चोपड़ा जी ने जीता। और जब नीरज चोपड़ा ने आपका गोल्ड जीता था 2021 में, तो कितना भाला फेंका था? 87.58 मीटर भाला फेंका था। कितना? 87.58 मीटर। इस बार कितना भाला फेंका उन्होंने, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। इस बार उनको गोल्ड नहीं मिला, इस बार भारत को ही गोल्ड नहीं मिला। इस बार हमको मिला सिल्वर, और 5 ब्रॉन्ज मिले थे, 1 रजत और 5 कांस्य पदक मिले। तो इस बार कितना भाला उन्होंने फेंका बताओ जी? 89.45। बहुत कमाल, वेरी गुड। ये हुई ना बात, ये हुई ना कमाल बात। अब देखो, अब क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ से। पहला गोल्ड हो गया, मुझे बताओ पहला मेडल किसने दिलाया भारत को? पहला पदक हमारा किस वर्ष में आया था? पहला मेडल भारत को, पहला पदक, कोई भी पदक। तो क्या बोलेंगे? आज़ाद भारत की बात करेंगे। 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में आया था। किसने दिलाया था? कुश्ती में आया था। व्यक्ति का क्या नाम है? सारे लोगों को पता है आपको। कुश्ती में कौन थे? कुश्ती में कौन थे? तो आप बोलोगे केडी जाधव थे। कौन सा मेडल मिला था? कांस्य मिला था। अच्छा बताओ, भारत के लिए पहला रजत पदक यानी कि पहला सिल्वर मेडल साथी कौन लेके आया था? सिल्वर मेडल पूछे तो 2004 एथेंस कहेंगे, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ शूटिंग में लेके आए थे। किसमें? शूटिंग में लेके आए थे। पुरुष कबड्डी कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? पुरुष के कबड्डी कोर्ट की लंबाई, फटाफट से परफेक्ट आंसर। ये वो क्वेश्चन है दोस्त, मैंने कम से कम 10-10 बार रिपीट कराए होंगे।
बोलो भाई। कुश्ती में पुरुष कबड्डी के लिए पूछ रहा है, तो पुरुष कबड्डी के लिए कितना होता है? 13 का होगा क्या? हाँ जी भैया, 13 × 10 मीटर होता है, 13 × 10 मीटर होता है, लेकिन मेल के लिए होता है। वहीं पर ये फीमेल के लिए कितने का होता है? फीमेल के लिए कितने का होगा यही कोट? फीमेल के लिए हो जाता है आपका 12 × 8, 12 × 8 मीटर का, ठीक है, 12 × 8 मीटर का होता है। टाइम बताओ कितनी देर का होता है पुरुष कबड्डी का? पुरुष कबड्डी का 20 मिनट का होगा, 5 मिनट ब्रेक होगा, फिर 20 मिनट का होगा, यानी कि कुल कितनी देर का हो गया? 40 मिनट का हो गया। महिलाओं के मैच की बात करें तो 15 मिनट का गेम होगा, 5 मिनट ब्रेक, फिर 15 मिनट, यानी कितनी देर का गेम हो गया? 30 मिनट का गेम हो गया, ठीक है। और अगर कबड्डी के मैच में टीम ऑल आउट हो गई तो उसको क्या कहेंगे? टीम ऑल आउट हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? बताओ भी फटाफट से। अगर टीम ऑल आउट हो जाती है तो उसको क्या कहेंगे? तो आप बोलोगे उसको भैया लोना कहते हैं, लोना। क्या कहते हैं? लोना। खिलाड़ियों की संख्या बताओ कितनी होती है इसमें? प्लेयर्स बताओ कितने होते हैं? 7 होते हैं, 7 होते हैं। हाँ, सारे गेम के खिलाड़ी याद है? पूछ लूँ। वॉलीबॉल के खिलाड़ी बताओ कितने होते हैं? वॉलीबॉल के खिलाड़ी बताओ दोस्त कितने होते हैं? वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्या बोलोगे? भैया वॉलीबॉल में 6 होते हैं। नेट बॉल में बताओ साथी कितने खिलाड़ी होते हैं नेट बॉल में? कबड्डी में पूछ ले आपसे खिलाड़ी, कबड्डी में कितने होते हैं आपसे? वाटर पोलो में पूछ ले, वाटर पोलो में, वाटर पोलो, इन सभी में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 7 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में खिलाड़ी पूछे, बताओ जरा बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? कॉमन चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 9 खिलाड़ी होते हैं। पिछली बार तो SSC GD में पूछ लिया आपका कि हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। पूछने का प्रश्न थोड़ी है, सब करके आएंगे उसको तो, ठीक है। बात बड़ी ये होगी कि जो ना करने योग्य था उसको आप कर पाते हैं, और जो करने योग्य था वो छूटना नहीं चाहिए। यही एग्जाम में सिलेक्शन की तरफ ले जाता है। अगर मान के चलो GS में ऐसा हुआ, 20 में से जो सबसे अच्छा बच्चा वो 12 करके आया, तो आप आपका सबसे अच्छा बच्चा 12, मतलब जर्नल बच्चे करके आ रहे हैं 20 में से 10 क्वेश्चन, तो आपके 10 से कम नहीं होने चाहिए, बस इतनी बात है। अगर कोई करके आ रहे हैं जर्नल सब 16 करके आ रहे हैं, तो आपके भी 16 होने चाहिए, और आप करोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, या कोई नहीं करेगा। बैडमिंटन में नेट को केंद्र में भूमि से कितनी ऊंचाई पर लगाया जा सकता है? बताओ ये फटाफट से, कितनी ऊंचाई पर लगाया जा सकता है? फटाफट से आंसर करेंगे। नेट को 4 फीट, 5 फीट, आपका जी भैया एकदम से कितनी ऊंचाई पर लगता है? 5 फीट पर लगता है, ठीक है, 5 फीट पर लगेगा। 3 बार ओलंपिक चैंपियन रह चुकी, तीन और चैंपियन नहीं सॉरी 3 बार ओलंपियन रह चुकी, क्योंकि ये चैंपियन कभी रही नहीं। 3 बार ओलंपियन रही PT ऊषा ने 4 स्पर्धाओं, 200 मीटर, 400 मीटर और 400 मीटर, और साथ में 4 × 400 मीटर में एशिया गेम्स में रिकॉर्ड तोड़ा था। किसमें? एशियन गेम्स में इनका रिकॉर्ड है सियोल 1986 का। लेकिन याद रख लेना, साथ में 1986 के अलावा भी इनको बाद में भी बहुत आपका, यानी 1986 की अगर मैं बात करूं, या मैं 2002 की बात करूं, या 2014, ठीक है, ये यहाँ पर बहुत चर्चित रही हैं। लेकिन एक ओलंपिक में ये चौथे स्थान पर बनी हैं, वो ओलंपिक कब का है? तो उसको याद रख लेना। इनका जो ओलंपिक में चौथा स्थान रहा था, इसीलिए इनको हम ओलंपियन कह रहे हैं। ओलंपिक में जो चौथा स्थान था, जो चौथा स्थान था इनका, वो किस वर्ष में आया था? क्योंकि इनका दोनों का पूछा जाता है। 1984 ये कहाँ के ओलंपिक थे? LA के ओलंपिक थे, लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स, जहाँ पर अगले होंगे हमारे, ठीक है, लॉस एंजल्स के ओलंपिक थे, ठीक है। और अभी अगर हम बात करें PT ऊषा को, PT ऊषा वर्तमान में कहाँ पर कार्यरत हैं? तो PT ऊषा वर्तमान में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ, IOA, इंडियन ओलंपिक संघ की अध्यक्षा हैं, और पहली भारतीय महिला बनी थी अध्यक्ष होने वाली। IOA कब बना था? तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। और पहले अध्यक्ष कौन बने थे उसके? टाटा साहब बने थे। टाटा साहब कौन थे उसके? पहले अध्यक्ष बने थे, ठीक है, पहले अध्यक्ष बने थे उसके। यह बात आपको पता होनी चाहिए। भाई ओलंपिक संघ की बात कर रहे हैं, भारतीय ओलंपिक संघ, IOC की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, IOA की बात कर रहा हूँ मैं। IOC है इंडियन ओलंपिक, इंडियन ओलंपिक है वो नहीं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, वो बनी थी 23 जून 1894 को, इसीलिए ओलंपिक दिवस बनता है 23 दिवस को, ये पता होना चाहिए आपको, ओके। गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? गगन नारंग ने, बताओ, पिछले भी उठा लेता, 2012 में, 2016, 2004 या फिर 2008 में जीता था गगन नारंग ने? बताओ भैया। गगन नारंग ने तब जीता था तो हमारे 6 मेडल आए थे, तो बोलने रियो में क्या, रियो में तो हमारे 2 ही मेडल आए थे, तो लंदन 2012 में उन्होंने जीता था, ठीक है। ओलंपिक मेडल आपको पता होना चाहिए हमेशा। पिछले वर्ष के 2021 में हमारे कैसे थे? 1 2 का 4 थे, ठीक है, यानी 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे, 4 ब्रॉन्ज थे। इस बार क्या है हमारा? 1 सिल्वर आया, 5 ब्रॉन्ज आए। किस किस ने जीते? अमन सहरावत सबसे युवा बन गए, कितने वेट कैटेगरी में थे? तो इन चीज़ों पर नज़र आपकी होनी चाहिए हमेशा, और हमने पहले भी बताया किसको हराया है, ये सारी चीज़ें। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था? 23 जून 1894। क्या बोलोगे? 23 जून 1894। पहले अध्यक्ष कौन थे इसके, ये बता दो।
जैसे मैंने भारत के बताया आपका टाटा साहब थे, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले अध्यक्ष थे विकेलस, दूसरे थे पियरे डी कावर्टिन, दूसरे कौन थे? पियरे डी कोबार्टिन थे। ये बात आपको याद रखना। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? लुसाने स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया कि विकेलस इसके पहले अध्यक्ष थे, तो इसके फाउंडर मत समझ लेना आप इनको, क्योंकि फाउंडर जब पूछे जाएंगे तो जो दूसरे अध्यक्ष हैं पियरे डी कोबार्टिन, वो इसके फाउंडर थे। ठीक है, क्यों? मैंने आपको बताया था वो एक टीचर थे और खेलों के लिए इंस्पायर थे, तो ओलंपिक खेलों का जन्मदाता उनको कहते हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पाले में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी के खिलाड़ी बताएं भैया। 7 होते हैं। क्या बोलोगे? 7 होते हैं। 9 किस में होते हैं? बेसबॉल में। 10 किस में होते हैं? किसी में नहीं होते। ये हमको पता नहीं है। ओके, नेक्स्ट आगे आ जाए। भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? PKL प्रो कबड्डी लीग 2014। और साथ ही IPL की स्थापना बताना। IPL क्या बता रखा है मैंने? 2008 में। 2008 में। मुझे बताओ ISL इंडियन सुपर लीग की स्थापना कब हुई थी? 2013 में। लेकिन पहली बार गेम्स पूछ ले कब हुए? 2014 में हुए थे। ठीक है, ISL इंडियन सुपर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग किसके लिए? क्रिकेट के लिए। सुपर लीग किसके लिए है? वो आपका फुटबॉल के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शतरंज में इस्तेमाल होने वाले सफेद मोहरों की संख्या का सबसे अच्छा वर्णन करती है? सफेद मोहरों की। सफेद मोहर कितने होंगे बताओ भाई? कितने होते हैं? सफेद मोहर 16 होंगे। एक रंग के 16 होते हैं, क्योंकि दोनों तरफ क्या होगा? 32 होंगे। 16 ब्लैक कलर के होंगे या तो, या आपका ब्राउन होंगे। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, शतरंज में खानों की संख्या कितनी होती है? 8 × 8 अर्थात कितनी होती है शतरंज में खानों की संख्या? तो शतरंज में जो खाने होते हैं वो होते हैं आपका कितने? 64 होते हैं। कितने होते हैं? वो भैया जी 64 होते हैं, 64 होते हैं। 8 क्या होते हैं इसमें? प्यादे होते हैं। प्यादा कैसे चलेगा? 2 कदम आगे की ओर। ठीक है, एक तिरछे पे वो मार लेता है। ठीक है, बिशप 2 क्या होते हैं? बिशप होते हैं, जिनको आप क्या बोल देते हैं? ऊंट बोल दो। 2 घोड़े, घोड़ा कितनी चाल चलेगा? घोड़ा कितनी चाल चलेगा? 2.5। इधर चलेगा या इधर चलेगा? 2 घोड़े होते हैं। 2 हाथी होते हैं, रूक्स। हाथी कैसे चलते हैं? रूक्स कैसे चलते हैं? वो हमेशा सीधे चलेंगे या इधर चल देंगे, मतलब एक ही चाल, एक तरफ चल सकते हैं। एक रानी होती है। ठीक है, सबसे खतरनाक यही होती है, रानी खतरनाक ही होती है, याद रखना। एक राजा होता है, एक राजा होता है। अच्छा, आप मुझे बताओ शतरंज दिवस किस दिन मनाया जाता है? शतरंज दिवस किस दिन मनाया जाता है? शतरंज दिवस। शतरंज दिवस किस दिन मनाया जाता है आपका? जो चेस डे है, चेस डे। हाल ही में कौन चर्चित रहे थे शतरंज के लिए? शतरंज के लिए कौन चर्चित रहे थे, जिनको अभी हाल ही में आपका जो सबसे बड़ा पुरस्कार है हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, वो भी दिया गया है? डी गुकेश। कौन? डी गुकेश। डी गुकेश, बहुत बढ़िया। डी गुकेश इतना चर्चित रहे अभी देश भर में, करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा, अवार्ड में। एक बच्चा कह रहा नहीं पता, फिर तुमको पता क्या है? अब ऐसा थोड़ी है मैं कुछ भी पूछ लूँ उस पर ये लिख दोगे नहीं पता है। अब ये सोच रहे हैं भैया ने कह दिया नहीं पता है, तो ये तो तुम्हें नहीं पता है भी नहीं लिखना था, मूर्ख। अगर ये भी नहीं पता है तो फिर क्या पता है? कोई व्यक्ति देश को इतने ऊंचे स्तर पर ले जाके वहां पहुंचा रहा है, कह रहा नहीं पता है, फिर क्या तुम चाचा चौधरी का चुटकुला लिख के आओगे पेपर में वहां? शतरंज दिवस हो गया आपका, शतरंज दिवस हो गया। मुझे बताओ पहले ग्रैंड मास्टर कौन है भारत के? पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? ग्रैंड मास्टर उपाधि दी जाती है शतरंज में, तो कौन थे? विश्वनाथन आनंद। इनकी बुक का नाम बताओ। विश्वनाथन आनंद की बुक का नाम सोचो। तो विश्वनाथन आनंद जी की बुक का नाम बोलो भैया फटाफट से, क्या है? माई मास्टर है। क्या बोलोगे? माई मास्टर, माइंड मास्टर, माई मास्टर कह रहा हूँ, माइंड मास्टर बुक है इनकी। कौन सी है? माइंड मास्टर बुक इनकी है। ठीक है, माइंड मास्टर। और सेकंड कौन थे इसके ग्रैंड मास्टर भारत के? तीसरे ग्रैंड मास्टर कौन थे? चौथे ग्रैंड मास्टर भारत के कौन थे? तो सेकंड ग्रैंड मास्टर हैं आपका दिव्येंद्र बरुआ। कौन है? दिव्येंद्र बरुआ। दिव्येंद्र देवियेंद्र बरुआ, ये दूसरे ग्रैंड मास्टर थे आपका। तीसरे ग्रैंड मास्टर की अगर मैं बात करता हूँ, वो प्रवीण थिप्से थे। कौन थे? प्रवीण थिप्से थे, या थिप्से बोल दीजिए, एक ही बात है। चौथे अभिजीत कुंटे। कौन है? अभिजीत कुंटे, ये चौथे ग्रैंड मास्टर है। अभिजीत कुंटे ये चौथे ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, वो दिक्कत। नेक्स्ट आगे आएंगे। क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किस खेल में जीता था? पहला पदक तो हम आपको बता चुके, KD जाधव 1952 में। 1952 में। निम्नलिखित में से किन वर्षों में भारत ने एशियाई खेलों की, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पूछ रहा पहला व्यक्तिगत पदक ओलंपिक में। ठीक है,
यहीं पे मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ लूं कि भारत ने अपना जो पहला ओलंपिक पदक है स्वतंत्र भारत में किस वर्ष जीता था, तो अब आंसर 1948 हो जाएगा, क्योंकि हॉकी का फिर गोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये पहला व्यक्तिगत पूछ रहा है, तो 1952 में कुश्ती में अकेले दमती जीता था। और हॉकी एक सामूहिक टीम होती है, उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, इसीलिए उसको व्यक्तिगत नहीं कह सकते, एक व्यक्ति का नहीं कह सकते। किन वर्षों में भारत में एशियाई खेलों की मेजबानी की है? सब कुछ याद होना चाहिए आपको। 1951, 1982। 1951 में सिर्फ भारत की रैंक बता दो मुझे, तो मैं समझ जाऊंगा तुम्हें सबरा 1951 पता है। 1982 में भारत की रैंक आप बता दो तो बात क्लियर हो जाएगी, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो क्या बोलोगे? 1900 यहाँ पर सेकंड रैंक भारत की आई थी, और 1982 में यहाँ पर भारत की 1982 में भारत की रैंक क्या थी बताओ? 1982 में भारत, हाँ, पांचवी रैंक यहाँ पर आई थी, फिफ्थ रैंक आई थी, फिफ्थ रैंक आई थी। 1982 में साथी अप्पू हाथी था आपका, जो हमारा शुभंकर था, मैस्कॉट था। वहीं 2011 के वर्ल्ड कप में हमारा जो मैस्कॉट था वो था आपका कौन? 2011 के वर्ल्ड कप में वो था स्टेपी हाथी, स्टेपी हाथी। 1951 में जो ओलंपिक हुए थे कहाँ पर हुए थे ये आपको बताना है, पहला क्वेश्चन। क्या बोलेंगे? नई दिल्ली में हुआ था। इनका उद्घाटन कितने किया था? तो आप बोलेंगे राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। मुझे बताओ, जो ओलंपिक थे आपका वो किस तारीख से किस तारीख तक हुए थे? तो 4 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक हुए थे। कब तक हुए थे बताओ? इसको नोट कर लेना हमेशा। क्या बोलोगे? जो पहले वाले आपका थे 4 मार्च से लेकर के वो 11 मार्च तक हुए थे, 11 मार्च 1951 तक हुए थे। इनकी डेट भी कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। और अगर मैं पूछूं दूसरे 1982 में हुए, वो कहाँ पर हुए थे? वो भी नई दिल्ली में हुए थे, वो भी नई दिल्ली में हुए थे। अच्छा, दूसरे जो 1954 में कहाँ पर हुए थे बताओ? 1951 में तो हो गए आपका नई दिल्ली में। 1954 में कहाँ पर हुए थे? तो ये कहाँ पर हुए थे? फिलीपींस में हुए थे। तो कितने वर्षों का अंतर हो गया इनके बीच में? जनरली इनके बीच में 4 वर्ष का अंतर होता है। मैं क्या बताता हूँ, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। कितने वर्षों का अंतर था ये? 3 वर्षों का। तो जनरली आपसे पूछ ले तो 3 वर्ष मत लिख देना, वैसे जो उत्तर होता है 3 वर्षों का अंतर था। एकदम से ठीक है, बहुत बढ़िया। 2004 में कबड्डी का पहला विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? 2004 में कबड्डी का पहला विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था बताएंगे? मुंबई, हैदराबाद, पंजाब या कोलकाता? बोलो भी फटाफट से। मुंबई होगा, हैदराबाद होगा, आपका पंजाब होगा। कबड्डी का पहला विश्व, देखो कबड्डी का अब तक 4 विश्व कप आयोजित हुए हैं, पहली बात तो ये। जो पहला आयोजित हुआ था वो मुंबई में हुआ था, और भारत में हुए हैं 2007 में हुआ था, फिर 2007 में हुआ था आपका। एक हुआ था 2016 में, 2016 में, और अब होगा 2025 में। 2025 वाला जो होगा वो ब्रिटेन में होगा, ये चौथा होगा, याद रखना। ये चौथा होगा ब्रिटेन में, लेकिन अब तक भारत में हुआ। जैसे मुंबई महाराष्ट्र में हुआ, 2007 का ये भी महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। और आपका 2016 का ये भी आपका अहमदाबाद में हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था, अहमदाबाद में। वुमेन वर्ल्ड कप पूछे पहला कब हुआ था? आपसे पूछ ले क्वेश्चन, पहला वुमेन वर्ल्ड कप कब हुआ था? वुमेन वर्ल्ड कप, कबड्डी की बात करें दोस्त, पहला वुमेन वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था 2012 में बिहार में। कहाँ पर? 2012 में बिहार में ये आयोजित हुआ था, ठीक है, याद रख लेना। और आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले 2004 में जो कबड्डी का पहला विश्व कप हुआ था तो इसका विजेता कौन था? भारत ही इसका विजेता था, और हमने ईरान को हराया था बहुत बड़े अंतर से, ठीक है। कौन था यहाँ पर विजेता? विजेता कौन था? पहला कबड्डी विश्व कप किसने जीता? वो जीता था आपका किसने? भारत ने। कबड्डी का पहला भारत ने, ठीक है। कब हुआ कबड्डी का पहला? 2004 में। हॉकी का पहला विश्व कप बताओ कब हुआ? हॉकी का पहला विश्व कप, हॉकी वर्ल्ड कप पहला कब हुआ था? WC बोल वर्ल्ड कप 1971 बार्सिलोना में। कहाँ पर? 1971 बार्सिलोना में। इसमें कौन जीता था? इसको जीता था, याद रख लेना, पाकिस्तान। कौन? पाकिस्तान जीता था, ठीक है, स्पेन को उसने हरा दिया था। भारत ने हॉकी का वर्ल्ड कप कब जीता था फिर बताओ? भारत के परिदृश्य में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बनेंगी, जहाँ पर भारत का जिक्र है वो आपको पता होना चाहिए। भारत ने 1975 में जीता था, और हमने पाकिस्तान को ही हराया था। अजीतपाल सिंह हमारे टीम के कैप्टन थे। अच्छा, ये तो हॉकी का वर्ल्ड कप हो गया। फुटबॉल वर्ल्ड कप भारत ने कभी जीता है, हाँ या ना? कबड्डी हमने जीत लिया, आपका कब जीता? 2004 में। वो आपका हॉकी की बात करें तो 1975 में। फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात करें 1930 में उरुग्वे में पहली बार आयोजित हुआ था, पहली बार आयोजित हुआ था, पहली बार। ये भी क्या है? ये भी पहली बार है, हॉकी का पहली बार। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन बताओगे क्या कि भारत ने कभी जीता? नहीं, यहाँ पहली बार जब हुआ उरुग्वे में, उरुग्वे ही इसको जीता था, भारत की टीम ने आपका कभी भी नहीं जीता। हाँ, ओलंपिक में हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा है, मैंने आपको बताया था। मैंने आपको एशियन गेम्स में भी फुटबॉल का प्रदर्शन बताया था कि वहाँ पर हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा है एशियन गेम्स में, 1951 में, 1962 में, है ना। और अगर हम बात करें वो मुझे बताओ, वो कौन सा ओलंपिक था जिसमें भारत की टीम चौथे स्थान पर पहुंच गई थी फुटबॉल में?
वो हमारी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है अब तक की फुटबॉल में। बताओ जी, बोलो भी फटाफट से। भारत ने ओडीआई में कितने आईसीसी विश्व कप जीते हैं? ओडीआई में कितने आईसीसी विश्व कप जीते हैं? सर जो एग्जाम आएगा हमारा वो आरडब्ल्यूए के मॉक के जैसा आएगा। दोस्त आरडब्ल्यूए आपका पेपर थोड़ी ना बनाता है। हम सब भाई पुराने आधारों पर क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्या पूछा जा सकता है, पेपर थोड़ी ना बनाता है। ये कौन सी बात हुई? वो प्रैक्टिस के लिए होते हैं दोस्त। उससे हल्का भी आ सकता है, उससे हार्ड भी आ सकता है, उसके जैसा भी आ सकता है लगभग, है ना। लेवल की बात हम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। दो, भारत ने ओडीआई विश्व कप जीते हैं, दो। कब कब जीते हैं? 1983, सारी कहानी पता है। 1983 में मुझे ये बता दो आप, मैन ऑफ द मैच कौन रहा था? जब मानूंगा कहानी सारी पता है। 2011 में मैन ऑफ द मैच कौन रहा था? तो यहाँ तो धोनी, कैप्टनशिप भी धोनी की। और यहाँ पर जो आपका कैप्टन तो थे कपिल देव, लेकिन जो आपका 1983 में क्या पूछा मैंने आपसे, मैन ऑफ द मैच कौन थे? मोहिंदर अमरनाथ। रन सबसे ज़्यादा किसने बनाए थे? श्रीकांत ने, लेकिन मोहिंदर अमरनाथ ने रन भी लिए और विकेट भी। रन भी बनाए थे यहाँ पर, इन्होंने विकेट भी लिए थे। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? वर्ल्ड कप से कुछ भी पूछ लूंगा बता दोगे ना? कुछ भी पूछ लूंगा तो अभी पूछेंगे, आएगा। 1900 क्या बोलेंगे? बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है? रांची में, राउरकेला, भुवनेश्वर या जमशेदपुर में? कहाँ पर है भैया? राउरकेला में है बिरसा मुंडा। राउरकेला सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, याद रखना। सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा है भारत का? सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। अच्छा, दो क्वेश्चन आपसे पूछूं, मुझे बताओ जरा। आप लोग मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है? मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है, ये आपको बताना है। और दूसरा क्वेश्चन आप मुझे बताओ, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर है? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर है? अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए आपसे या हॉकी लिख के पूछा जाए तो कहाँ बताओगे? तो कहाँ पे बताएंगे? ये तो भैया आपका लखनऊ में है। और अगर सिर्फ मेजर ध्यानचंद के नाम से आए तो आप कहेंगे वो दिल्ली में है। कहाँ पर है? वो दिल्ली में है। मुझे बताओ नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर है? वो भैया अहमदाबाद में है। वो कहाँ पर है? वो अहमदाबाद में है। स्वदेशी खेल कलारी पट्टू की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कलारी पट्टू